चलो शुरुआत करेंगे हमारी प्रार्थना के साथ। श्री गणेशाय नमः। ब्रह्म मुहूर्त की बेला, अमृत बेला, ब्रह्म ऋषियों की सूक्ष्म उपस्थिति भाव जगत में ब्रह्म ऋषियों का संरक्षण साधक को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बता हम भूल त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुज सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सरस चलो। तीसरा दिन आज हमारा नई पेन रिलीज का। आप सबको एक मेरी प्रार्थना पूर्वक विनती है कि आपको कैसा लग रहा है उसका फीडबैक कृपया मुझे ग्रुप में देना। हमारा कर्मा हीलिंग का यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो कृपया जाके वो लिंक भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसी विनती है हमारी। तो आपको क्या है, आपके फीडबैक से, आपके अपडेट से, आपके सजेशन से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो आप कृपया हमको थोड़ा मोटिवेट करते रहिए। चलो हम शुरुआत करेंगे पैरों की हमारी एक्सरसाइज से। और आपको बता दूं अंत में, आज से हमारे साथ दूसरे भी है, प्राणिक हीलिंग होलिस्टिक हीलिंग के मास्टर है हमारे पास, मनाली है, तो लास्ट में आपको टिप्स भी देंगे रिलेटेड टॉपिक के साथ। तो अंत में कृपया 10 मिनट आप रुकना, तो आपको कुछ अच्छा टिप्स मिलेगा। ओके चलो शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। शाबाश। कोई एक वीडियो तो ऑन रखो बाबा, मुझे पता चले। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे मैं योग कर रहा हूँ, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। कृपया करके अदृश्य मत रहो। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद आपसे अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं आपको बता सकूं। कोई बात नहीं, चलो जैसे आपकी मर्जी। सांस भरते भरते दोनों पैरों के पंजे को सामने की ओर ले जाएंगे, सांस निकालते निकालते अंदर की ओर लाएंगे। विद ब्रेथ आउटसाइड, एक्सेल विथ इनसाइड। शाबाश। हाँ, सांस भरते भरते पंजे को सामने ले जाएंगे, सांस निकालते निकालते अंदर की ओर लाएंगे। शाबाश। सांस भरते भरते सामने की ओर ले जाएंगे, निकालते निकालते अंदर की ओर लाएंगे। शाबाश। पाद शक्ति विकास क्रिया। शाबाश। वेरी गुड। कमर को हो सकते होते हो बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करिए। स्ट्रेट योर बैक, बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। शाबाश, वेरी वेल डन। पाद शक्ति विकास क्रिया। इनहेल विथ आउटसाइड, एक्सेल विथ इनसाइड। सांस भरते भरते दोनों पंजों को सामने की ओर ले जाएंगे, सांस निकालते निकालते अंदर की ओर लाएंगे। वेरी वेल डन। थाई मसल्स, हिप्स मसल्स, कोर मसल्स, हैमस्ट्रिंग अगर पावरफुल हो गए तो जॉइंट्स पे लोड ही नहीं आएगा।
घुटने को टच करने की जरूरी नहीं है हमको, नी को करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। वेरी वेल डन, शाबाश। श्वास के साथ गति, गति, प्रवाह, प्रवाह, अनुभूति, अनुभूति, अनुभव, अनुभव। जो भी क्रिया करो आंख बंद करके उसको डूब जाओ। जो भीतर गया वो भी तर गया, जो भीतर गया यानी जो अंदर गया वो तर गया यानी तैर गया। वेरी गुड, शाबाश। चलो रिलैक्स कर दीजिए थोड़े पैर को, लाइट मूवमेंट वाइपर, बिल्कुल लाइट मूवमेंट वाइपर, शाबाश। शाबाश। चलो अब 5 शक्ति विकास क्रिया की दूसरी एक्सरसाइज। दोनों पैरों को थोड़ा खोल दीजिए 1 से 1.5 फुट तक। दोनों पंजे को, अंगुष्ठ को साथ में रखते हुए आउटसाइड फुल सर्कल करते हुए, शाबाश। फुल टर्न करना है। लास्ट फिंगर, छोटी वाली फिंगर है, उसको जमीन पे टच करा के फुल टर्न करके 0 बनाने की कोशिश करना है, शाबाश। पाद शक्ति विकास क्रिया, शाबाश, वेरी गुड। फुल टर्न, हाँ दोनों पैर को, पंजे को बिल्कुल बाहर की ओर ले जाइए, फुल टर्न करके अंदर लाते हुए बिल्कुल 0 बनाना है, शाबाश। वेरी वेल डन, हाँ फुल स्विंग करते हुए, शाबाश। वेरी नाइस। पाद शक्ति विकास क्रिया, पैरों की शक्तियों का विकास, हाँ फुल स्विंग, शाबाश। कोई काउंट नहीं करना है। आपको जब लगे कि दर्द हो रहा है तो ढीला छोड़ देना है, थोड़ा रुकना है तो वापिस करना है, सिंपल सी बात है। वेरी वेल डन। रिवर्स करेंगे अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर फुल स्विंग में, हाँ लास्ट फिंगर बिल्कुल जमीन पे टच करा के लाना है, शाबाश। हो सके उतनी कमर को सीधी रखने की कोशिश करना है। बैक को स्ट्रेट रखिए, सपोर्ट ले सकते हो आप। अगर बैक स्ट्रेट नहीं होती, दीवार, सोफा या आपका बेड का सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हो आप। वेरी नाइस, हाँ सुपर। वेरी नाइस। फुल टर्न, बिल्कुल अंदर से बाहर की ओर, दोनों पैरों को आमने सामने ले जाते हुए घुमाना है। वेरी नाइस, सुपर, वेरी सुपर। प्रयत्न सुसिद्धि, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी नाइस, शाबाश। ओके, चलो रिलैक्स, वाइपर करेंगे बिल्कुल पैरों को, पंजों को आराम से, कमर सीधी रखते हुए। अगर आपकी कमर सीधी रह सकती है, बैक स्ट्रेट रह सकती है, तो आप हाथ को भी हिलाइए साथ में। बैक स्ट्रेट रह सकती है तो पैर दोनों पंजे के वाइपर, बिल्कुल पंजा सीधा रखना है, देख लेना। कोहनी में से हाथ सीधा रखना है, कोहनी में से हाथ सीधा रखो, हाँ सामने की ओर रखो दोनों हाथों को भी, अगर बैक स्ट्रेट है तो। ब्लड सर्कुलेशन इतना प्रॉपर हो जाएगा, तब
वेरी गुड। बताया था ना, हेल्दी इंसान की निशानी क्या? पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा। सुपर। शाबाश। ओके, चलिए। मजा आ रहा है ना सबको? जी। बोरिंग नहीं लग रहा है ना? ओके, तो बोल देना हो बोरिंग लगे तो। हाँ, शाबाश। चलो, तो वॉइस म्यूट ही रखिए। शाबाश। ऑडियो आपका म्यूट रखिएगा प्लीज। चलो, दोनों पैरों को पंजे को सीधा रखिए। हाँ, शाबाश। राइट वाला पैर ऊपर उठा के लेफ्ट वाले पैर पे रख दीजिए। बिल्कुल आराम से देखो। ओपन योर आर्म्स। बैक स्ट्रेट रखना है, घुटनों को सीधा रखना है बिल्कुल। हाथ बिल्कुल ऊपर की ओर ले जाइए खींचते हुए। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से करना है। बिल्कुल पैशन के साथ, बिल्कुल धीरज के साथ। एकदम कमर से बॉडी को नीचे की ओर मूव करना है। आप ऐसा समझो हाथ और फेस दोनों मीडिएटर है। बॉडी कमर से नीचे आ रहा है। जब सांस अंदर जाएगी तो बॉडी अपने आप पीछे से लिफ्ट होगा। जब सांस छूटेगी तो अपने आप नीचे छूटेगा। कोई एफर्ट मत करो। ऐसा सोचो कि ये पोजीशन में आप मेडिटेशन में बैठे हैं, ध्यानस्थ अवस्था, चित्त प्रज्ञावस्था। जस्ट लाइक केवल और केवल श्वास के ऊपर ध्यान। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश, गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव, अनुभव, अनुभव। पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। मैंने पहले बताया पोस्चर में होल्ड करना पड़ेगा पैशन के साथ। फायदा क्या होगा? जब हम पोस्चर में होल्ड कर जाते हैं तो बड़ा मसल्स छोटे मसल्स को पुशअप करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जुड़ी रहती है। तो क्या होगा? कोर मसल्स पावरफुल होंगे आपके, थाई मसल्स, हिप मसल्स पावरफुल होंगे, हैमस्ट्रिंग पावरफुल होंगी। मसल्स पावरफुल है तो जॉइंट या घुटनों पे लोड नहीं आएगा, तो घुटनों का और कमर का दर्द चला जाएगा। तो कोशिश ये करो कि पोस्चर में होल्ड आप रह सको, मेहरबानी करके। झर्क मत लगाओ, बॉडी को स्थिर कर दो। झर्क मत लगाओ, बॉडी को स्थिर कर दो। जो होता है अपने आप होने दो। केवल श्वास के ऊपर ध्यान। बहुत सारे बेनिफिट से भरपूर। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं, नी पेन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। वेरी नाइस। ध्यान श्वासों पर, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आओ जैसे गए थे, आराम से। स्लोली कम बैक। रिलैक्स, आराम से। चलो, साइड चेंज करते हुए पैरों को चेंज करेंगे। अब लेफ्ट वाला पैर ऊपर रखेंगे। जो ऊपर वाला पैर है ना, उसमें आपको खिंचाई महसूस होगी। हाँ, और मसल्स है ना, पावरफुल होगा। फ्लेक्सिबल चाहिए हमको, मसल फ्लेक्सिबल चाहिए, पेड़ों की डाली की तरफ। पेड़ की डाली को आप पकड़ के मोड़ोगे तो मुड़ेगी, जैसे छोड़ोगे मूव करके अपने आप अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। तो ऐसे मसल्स चाहिए अब, ठीक है? मेरे गुरुजी ऐसा कहते थे कि पेड़ की डाली की तरह हमारे मसल्स होने चाहिए। और ओपन योर आर्म्स
हाथ खुला करते हुए ऊपर ले जाओ, दोनों हाथों को ऊपर सर के साथ बिल्कुल ज्वाइन कर लो, हाथ और सर दोनों साथ में, भले नीचे कम आते हैं, शायद पैर तक अगर आपका हाथ नहीं पहुंचता है कोई चिंता मत करो, केवल जितना हो सके उतना नीचे झुको कमर से, घुटनों में से पैर सीधा रखते हुए होल्ड करने की कोशिश करो, झटक मत लगाओ, बॉडी को स्थिर कर दो, स्टेबल कर दो बिल्कुल बॉडी को, केवल श्वास के ऊपर ध्यान। जब सांस अंदर आएगी तो बैक से पूरे बॉडी को जैसे ऊपर की ओर लिफ्ट कराएगी, जब सांस छूटती है तो बॉडी अपने आप नीचे आगे की ओर झुकेगा, केवल और केवल श्वास के ऊपर ध्यान। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा अत्यंत धीमा श्वास, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित, ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा अत्यंत धीमा श्वास। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव अनुभव अनुभव, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। लेफ्ट वाला पैर ऊपर है तो खींचाई आपको उसमें महसूस होगी, देखो उसकी पकड़ को मजबूत बना रही है और सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है? ब्रीथिंग। दोनों बायनरी है, दो बायनरी है बॉडी में, प्राण और ब्लड, तो दोनों का ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम ठीक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेनिफिट मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पोस्चर में होल्ड करते हुए केवल और केवल ब्रीथिंग पे ध्यान देना है। वेरी नाइस। श्वास के ऊपर ध्यान, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास, रिलैक्स, स्लोली कम बैक, जैसे गए थे ऐसे वापस आ जाइए, आराम से आराम से, बिल्कुल। वेरी नाइस। जब योग में फायदा क्या है बताए, जब करोगे ना तब दर्द होता है, करते टाइम थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, फिर पूरा दिन अच्छा जाएगा आपका। हाँ, ये बात तो मैं आपको डैम श्योर बोल सकता हूँ, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है इतने सालों का, कि जब गुरुजी कराते थे करते थे तब थोड़ा बहुत दर्द होता था शुरुआत को भी, 4-5 दिन बाद में नहीं होता था, लेकिन पूरा दिन एनर्जेटिक जाता था, मजा आता था। तो ये फायदा समझना, और इम्पोर्टेंट ब्रीथिंग पे याद रख लीजिएगा। ब्रीथिंग, अभी पानी भी बाजार में पैसों से बिकता है, श्वास नहीं बिक रहा है, तो इतनी भगवान की कुदरत की कृपा है हम पे कि श्वास तो मुफ्त में मिल रहा है ऐसे। तो इंटेलिजेंटली उसका थोड़ा प्राणायाम करके उसको समझिए और उसका उपयोग करिए, बस। चलो, अर्ध पश्चिमोत्तासन, राइट वाला पैर बेंड कर दीजिए। जो प्रॉब्लमेटिक है, कल बात किया था, तो ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठ के करना है प्लीज, बराबर है। जो नीचे बैठ के कर सकते हैं वो नीचे बैठ के ही करेंगे। राइट वाले पैर को बेंड करके, लेफ्ट वाला सीधा रहेगा, हाथ ऊपर करके कमर से बिल्कुल बॉडी को खींचते हुए, हाथ और फेस दोनों साथ में ही नीचे आना चाहिए, इतना याद रखिए, ठीक है। और जो सोफा पे बैठ के करना है तो सोफा पे भी बैठ कर सकते हैं, बिल्कुल। राइट वाला पैर ऐसे सीधा करते हुए, लेफ्ट वाला पैर सीधा रखते हुए, राइट वाले पैर को बाइंड कर लीजिए ऐसे,
शाबाश, पूरा। और कमर से बिल्कुल बॉडी को ऊपर उठाते हुए बिल्कुल नीचे की ओर आना है। वेरी नाइस, सुपर। केवल श्वास के ऊपर ध्यान, श्वास के ऊपर ध्यान। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट पोस्चर है, जितने भी अच्छे पोस्चर है उनमें से एक है अर्ध पश्चिमोत्तासन। बेसिकली फायदा क्या होगा इसमें, थाई मसल्स और हिप्स मसल्स के जितने लॉक्स है धीरे धीरे अपने आप खुलेंगे। मसल्स में लैक्टिक एसिड है तो भी धीरे धीरे दूर होता जाएगा, मसल्स फ्लेक्सिबल बनेंगे। कहने का तात्पर्य है जो भी करो पोस्चर में होल्ड हो जाओ और केवल ब्रीथिंग पे फोकस करो। आंख बंद करके केवल श्वास के ऊपर ध्यान दो। ऐसा समझ लो कि ये पोस्चर में आप मेडिटेशन में हो, ध्यानस्थ अवस्था। एक चित्त एक ध्यान, केवल श्वास के ऊपर ध्यान, एक चित्त एक ध्यान, बिल्कुल फुल फोकस श्वास के ऊपर लगाते हुए ध्यान बिल्कुल श्वासों पर। लेफ्ट वाला पैर सीधा है तो उसमें आपको फील होगा पूरे बैक से, हाथ और सर अगर साथ में आया है तो पूरा बैक से लेके थाई हिप से लेके पूरे पैरों तक आपको इफेक्ट फील होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि पूरा ध्यान श्वासों पर। इसमें कोर मसल्स और हैमस्ट्रिंग को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है और जॉइंट मसल्स को। तो ध्यान श्वासों पर, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। रिलैक्स, स्लोली कम बैक। आराम से। आज हम हाफ किया है ना, आज लास्ट में पूर्ण पश्चिमोत्तासन करेंगे, इसके बाद एक वेरिएशन करके, ठीक है? आपको पता चलेगा। आप पहले जब भी करो तो ये पहले दोनों पैरों के साथ में अंगूठ से पकड़ के देखना कितना जा रहा है नीचे। ये पूरा फुल है, ठीक है, पश्चिमोत्तासन। लेकिन पहले हाफ करके देखना, फिर फुल करना, आपको पता चल जाएगा कि जो आप कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा होगा अगर हाफ करके किया तो। आपको एक बात बोल दूं, हर एक बाबत में ऐसा होता है कि हाफ वाला जो अर्ध होता है, अर्ध पश्चिमोत्तासन या कोई भी अर्ध उत्तान पादासन, वो थोड़ा इजी लगेगा। पूर्ण करोगे तो ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा उससे जरा ज्यादा हार्ड है। लेकिन ये पोस्चर में उल्टा है, इसमें हाफ में आपके थोड़ा हार्ड लगेगा और पूर्ण में थोड़ा अच्छा लगेगा। पर कहने का तात्पर्य हाफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो पैर सीधा करते हुए अब लेफ्ट वाले को बेंड करेंगे, राइट वाले को सीधा रखेंगे पैर को। हाँ, जो सोफा में बैठे है, ऊपर बेड पे बैठे वो हाँ, लेफ्ट वाला पैर बेंड कर लीजिए पूरा। हाँ, पैर सीधा रखना है, बेंड नहीं करना है आगे से। आगे वाला पैर, राइट वाला पैर नीचे लेना है, राइट वाला पैर नीचे रखना है बेंड करते हुए। तो कैसे? राइट वाला पैर नीचे रखो, लेफ्ट वाले को ऊपर रखो। राइट वाले को ऊपर रखो, लेफ्ट वाले को नीचे रखो। हाँ, चलो हाथ खुला करते हुए ऊपर ले जाओ दोनों हाथ, और सिर को कमर से पूरा बॉडी ऊपर लिफ्ट करो कमर से, और आराम से बिल्कुल श्वास के साथ गति, श्वासों के साथ गति। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर
केंद्रित केंद्रित केंद्रित। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश, गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव अनुभव अनुभव। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। अर्ध पश्चिमोत्तासन, बिल्कुल श्वास के ऊपर ध्यान। दोनों बाइनरी ब्लड और प्राण दोनों का भरपूर बेनिफिट पोस्चर में होल्ड करना उतना ही जरूरी है। तो क्या होगा, ज्वाइंट मसल्स, हिप मसल्स को बेनिफिट मिलेगा, घुटनों का दर्द चला जाएगा, बैक का दर्द चला जाएगा, ज्वाइंट्स में बेनिफिट मिलेगा। मसल्स में लैक्टिक एसिड है तो धीरे धीरे करके चला जाएगा, तो उसकी वजह से मसल्स भी पावरफुल होंगे और मसल्स पावरफुल हो गए तो ज्वाइंट पे लोड नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो हम जो ये सब बेसिकली कर रहे हैं योग नी पेन के लिए, उसका हमारा तात्पर्य यही कि मसल्स अगर पावरफुल बन गए तो ज्वाइंट पे लोड कम आएगा और जो दर्द है वो चला जाएगा और मसल्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ठीक है ना। तो ध्यान बिल्कुल श्वासों पर, अर्ध पश्चिमोत्तासन, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी इसमें आपकी, ये पोस्चर का कमाल। तो ध्यान श्वासों पर, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। अर्ध पश्चिमोत्तासन, खूब सुंदर पोस्चर। श्वास पर ध्यान, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। रिलैक्स, स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाइए आराम से। वेरी नाइस। सुपर। वेरी गुड। चलो। दोनों पैरों को सीधा रखो। कल किया था, याद है? एक एक्सरसाइज बताई थी, पैर पकड़ के, हाँ, घुटनों में से पैर सीधा रखना है, हो मोड़ना नहीं है। देखो, घुटनों में से बिल्कुल सीधा रखते हुए पैरों को, हाँ, शाबाश। अगर हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आप ये सपोर्ट भी ले सकते हो, रुमाल या कोई दुपट्टा ले सकते हो, उसको लॉक करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको बता रहा हूँ, जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, शाबाश, वेरी नाइस। करो, करते रहो करते रहो, शाबाश। चलो चलो चलो, हाँ, वेरी नाइस हो, शाबाश। थोड़ा ईमानदारी से करना हो, दिखता नहीं है तो घुटनों में से पैर बैंड नहीं होना चाहिए, हो, हाँ, शाबाश, हाँ, शाबाश, वेरी नाइस, सुपर सुपर। स्ट्रेट योर लेग, डोंट बेंड योर नी। घुटनों में से बिल्कुल पैर सीधा रखो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, शाबाश, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस, शाबाश, सुपर सुपर। श्वास के ऊपर ध्यान, हाँ, शाबाश। मैंने बताया ना, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए। लाइफ में कभी कोशिश नहीं छोड़ना, याद रख लो। बंदर का बच्चा है ना, पेड़ से 100 बार नीचे गिरता है लेकिन वो ऊपर चढ़ के ही रहता है। ये बात समझना है, सीखना है। पशु और पक्षी से हमको बहुत कुछ सीखना है, उसके पास से कॉन्शियसनेस सीखना है, वो हमसे कितने बहुत इंटेलिजेंट है, पशु और पक्षी।
कुदरत के साथ, उसकी इकोसिस्टम के साथ फुली अटैच होकर जीते हैं। हम सब कुछ भूल चुके हैं, बस खाना है, पीना है, सो जाना है, एसी में गर्म भी नहीं लगनी चाहिए, बस बाहर आओ, खुल के जियो, बस ओके, रिलैक्स। चलो आज पूर्ण पश्चिमोत्तासन करते हैं। देखो आपने पश्चिमोत्तासन किया होगा लॉजिकली, ऐसा यूं किया, फिर पैर पकड़ लिए, सर झुका दिया, उसमें क्या होगा, ओनली पैर पे इफेक्ट आएगा। पश्चिमोत्तासन एक पोस्चर ऐसा है, बैठे बैठे जितने बैठे बैठे के जो पोस्चर है उसमें पश्चिमोत्तासन एक पोस्चर ऐसा है जिसमें आपके सातों सात चक्रों पर इफेक्ट आता है। सातों सात चक्र में चेतना का प्रवाह प्रॉपर बहेगा। तो कहने का तात्पर्य बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करना है। जहां भी खिंचाई लगे वहां रुक जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। पैर के पंजे को अंदर रखिए, हाथ को खुला करिए, बिल्कुल दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऐसा सोचो कि पूरा हाथ में जैसे किसी ने पूरा वेट है आपके हाथों में, जैसे पूरा आकाश उठा लिया है आपने। सब हाथ, वेरी गुड। अब दोनों हाथों को शायद कान के पास लॉक कर दो, कमर से पूरा बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट कराओ और एकदम आराम से श्वास के साथ गति। जब श्वास अंदर आता है तो बॉडी पीछे से ऊपर की ओर थोड़ा लिफ्ट करना है, थोड़ा सा हमको इसमें मूवमेंट के साथ करना है। जब सांस अंदर आएगी तो कमर से बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है, जब सांस छूटती है तो थोड़ा ही नीचे झुकना है। एक बार झुक गए फिर कोई एफर्ट मत करो, थोड़ा सा झुक जाने के बाद कोई एफर्ट मत करो, बॉडी अपने आप काम करेगी। अब आप ऐसा सोचो कि आपने कंप्लीट कंट्रोल आपके ब्रीथ को दे दिया है, कंप्लीट कंट्रोल आपके ब्रीथ को दे दिया है। बॉडी अपने आप मूव करेगा। आप खाली जहां आपको बैरेबल हो, जहां आप ऐसा समझ लो कि सहन कर सकते हो, पोजीशन में रुक जाओ हवा में, फिर अपने आप श्वास के ऊपर बिल्कुल छोड़ दो। देखो पूरा नीचे से मूलाधार से लेके पूरा आज्ञा चक्र तक, पूरा जैसे एक रेशम की डोरी से बंधा हुआ एक अद्भुत कनेक्शन, उसकी अनुभूति सुपर। पश्चिमोत्तासन का सबसे बड़ा बेनिफिट आपका मेटाबॉलिक रेट सुधार देगा बहुत, और डाइजेस्ट सिस्टम पावरफुल होगा, डाइजेस्ट सिस्टम पावरफुल। फिर वेरी नाइस, श्वास के ऊपर ध्यान, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। पूरे बैक से लेके स्पाइनल से लेके स्पाइन, लंबर, L5 S1 से लेके हिप मसल्स, थाई मसल्स, नी, काफ मसल्स, घुटी, पूरा बॉडी में आपको इफेक्ट फील होगा। देखो आप पूरा मूवमेंट, बहुत सुंदर पोस्चर है। आंख बंद करके केवल श्वासों के ऊपर ध्यान, ब्लड का पूरा फ्लो अभी एब्डोमिनल की ओर जा रहा है, तो आर्टरीज में से पूरा ब्लड का फ्लो एब्डोमिनल के ऑर्गन्स को मिलेगा। केवल श्वास के ऊपर ध्यान, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापिस आ जाओ, आराम से, एकदम धीरे धीरे वापिस आना है। जैसे गए थे ऐसे एकदम स्लो मोशन में आराम से धीरे धीरे वापिस आओ, आराम आराम से, बिल्कुल आराम।
वेरी नाइस, सुपर। लाइट हो रहा है फिल। ये करने के बाद थोड़ा बॉडी आपको हल्का महसूस होगा। जब बॉडी में 108 चक्रास है, अलग अलग छोटे बहुत, जिसको मर्म स्थान कहते हैं, लेकिन जो मेन है मूलाधार से लेके सहस्त्रार, वो ट्रांसफॉर्मर है कि बॉडी में जो चक्रास है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो ट्रांसफॉर्मर है, जो आप प्राणिक में देखते होंगे, रैकी में देखते होंगे, ठीक है, हर जगह पे मंत्र। आज हम एक मंत्र का उपयोग करेंगे लास्ट में, जो मूलाधार के साथ कनेक्टेड है। मूलाधार हमारे जनेंद्रिय और दो पैरों के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसका मंत्र लास्ट में करेंगे। चलो अब सो जाओ, सोते सोते हम अपनी क्रिया करेंगे पैरों की। चलो सो जाना है, और लेफ्ट वाले पैर को ऊपर उठाते हुए शाबाश, घुटनों में से पैर सीधा रखते हुए पाद शक्ति विकास क्रिया, पैर के पंजे को बिल्कुल अंदर बाहर करना है। पैरों के पंजे को, लेफ्ट वाले पैर को ऊपर उठा लीजिए बिल्कुल। हाँ, पाद शक्ति विकास क्रिया, सुपर। वेरी नाइस। पंजे को अंदर बाहर करना है, पैर ऊपर नीचे नहीं करना है, पंजे को अंदर बाहर करना है। लुक एट सी, मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि वीडियो ऑन होगा तो मुझे पता चलेगा कुछ गलत हो रहा है। यस, हाँ, यस, वेरी नाइस। पूरा फुल स्विंग, कंप्लीट पंजे को खींच के अंदर लाओ, खींच के सामने की ओर ले जाओ। वेरी नाइस, सुपर, सुपर, वेरी नाइस, सुपर, वेरी गुड, सुपर, शाबाश, शाबाश। जब जब तक कोई काउंट नहीं करना है, जब तक आपको लगे कि मेरे कांप मसल्स गरम गरम हो गए या कांप मसल्स में दर्द हो रहा है घुटनों के नीचे, बिल्कुल छोड़ के नीचे रख देना है पैरों को, और कुछ नहीं करना है। करते रहो क्रिया, पैर गरम गरम हो जाएंगे। देखो आप, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, हेल्दी, हेल्थ की कंप्लीट निशानी, स्वस्थता की। शाबाश, वेरी गुड। श्वास के साथ गति, गति, प्रवाह, प्रवाह, अनुभूति, अनुभूति, अनुभव, अनुभव। बहुत बढ़िया। आराम से, जब थक जाओ तो आराम से नीचे रख दो, धीरे से। हाँ, ओके, चलो रिलैक्स, इतना। हाँ, आराम। हाँ, अब देखो, आंख बंद करके फील करो, लेफ्ट वाले पैर में ब्लड फ्लो से आ रहा है। देखो, तो जो भी आर्टरी में ब्लॉक होगा वो खुल देगा। कितना फायदा, जब पैर ऊपर उठाया था तो एब्डोमिनल को बेनिफिट मिला, पैर नीचे रखा तो बिल्कुल ब्लड फ्लो से आया, तो बेनिफिट मिला। वेरी नाइस, सुपर। चलो राइट वाले पैर को ऊपर उठाइए, इसको उत्तान पादासन बोलते हैं। अर्ध माने हाफ, उत्तान यानी ऊपर उठाना, पाद माने पैर, शाबाश। चलो, हाँ, साइड चेंज। हाँ, पंजे को अंदर बाहर करना है, पैर के पंजे को, शाबाश, वेरी नाइस, सुपर। हाँ, वेरी गुड, सुपर। आराम से, एकदम शांति से करो। देखो, फुल जल्दबाजी मत करो, तुरंत फटाफट स्पीड मत पकड़ो, उसकी मूवमेंट को फील करो खाली। बिल्कुल खींचते हुए सामने ले जाना है, और खींचते हुए बिल्कुल आराम से अंदर की ओर आके पैर के पंजे और अंगूठ को अंदर की ओर भी खींचना है। हाँ, सुपर, वेरी नाइस, सुपर। हाँ, वेरी वेल डन, सुपर। श्वास के साथ बिल्कुल पंजे को आराम से फुल स्विंग कराते हुए, सुपर, वेरी गुड, फुल स्विंग, शाबाश, वेरी नाइस। सुपर, सुपर, वेरी वेल डन।
हम्म। जब तक कांप मसल्स में दर्द ना हो तब तक करना है। आपको लगे कि वहां गर्मी महसूस होगी, आपको वार्म हो जाएगा बिल्कुल। घुटनों के नीचे वाला कांप मसल्स है ना, वहां वार्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने वहां अग्नि प्रज्वलित किया हो। इतना गर्मी गरम गरम महसूस होगा आपको, कांप मसल्स। वेरी गुड। रीमा जी, आपका वॉइस म्यूट कर दीजिए प्लीज। रीमा सोनी, आपका वो, हाँ प्लीज, ये ओके, थैंक यू। शाबाश। कांप मसल गर्म हो जाने के बाद आप आराम से धीरे से पैरों के पंजों को धीरे से नीचे रख सकते हो। शाबाश। आराम से, एकदम धीरे से, एकदम धीरे, बिल्कुल धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड। आंख बंद करके श्वास, गति का अनुभूति, पैरों की ओर ध्यान। ब्लड जैसे पूरा फ्लो से वहां जा रहा है, देख। और जहां गर्म महसूस हुआ, ब्लड सर्कुलेशन पावरफुल हो गया, सर्कुलेशन ब्लड का, तो मानो जंग जीत गए। भी आर्टरीज में से ब्लॉक होगा वो खोल देगा, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से पैर ठीक हो जाएंगे। तब चलो, कल किया था वो एक्सरसाइज करेंगे। घुटनों में से पैर मोड़ के ऊपर से ऐसा रखना है कटी उत्थान में, नीचे से खुला रखना है कटी उत्थान वाली पोजीशन। देखना हो तो देख लो एक बार। दोनों पैरों को खोला है, ऊपर से इकट्ठा रखा है, नीचे से खुला रखा है, और कमर से बॉडी को ऊपर उठाना है श्वास के साथ। सांस भरते भरते कमर को ऊपर उठाना है, छोड़ते छोड़ते नीचे लाना है। कटी उत्थान, ब्रिज पोस्चर, सेतु बंधासन भी कहते हैं इसको। सांस भरते भरते कमर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है, आराम से, बिल्कुल आराम से। जल्दबाजी नहीं करना है कोई भी क्रिया में। मैंने पहले बताया, योग आराम से किया जाता है, जल्दबाजी में नहीं करते हैं। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेल डन। शाबाश, वेरी गुड। सांस के साथ गति, सांस भरते भरते बिल्कुल कमर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे लाइए। वेरी नाइस। दोनों घुटनों को साथ में रखना है, माइंड वेल। घुटने खुलने नहीं चाहिए। जब कमर ऊपर जाएगी तो घुटने खुल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। घुटने को साथ में रखना है, नीचे से पैर को खुला रखना है। देखो, आपको पता चलेगा आगे हिप पे और एब्डोमिनल के ऑर्गन तक इसका इफेक्ट है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा घुटनों को और कार्ट्रिज को पकड़ के रखने के लिए। शाबाश, वेरी नाइस, सुपर, वेरी नाइस, सुपर सुपर, गुड गोइंग, शाबाश, सुपर, 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 वेरी गुड। श्वास के साथ गति, गति, वेरी गुड। ओके, रिलैक्स। शाबाश। चलो, लेफ्ट साइड टर्न होके बैठ जाइए। मैंने बताया था ना कल हम मंत्र करने वाले हैं। अभी 2 दिन है हमारे पास, 30 और 31 तारीख तक, तो उसमें दूसरा बहुत भी आपको दिखाऊंगा।
देखो, आपको लगे कोई इंसान आपको मिलेगा कि ये करोगे नहीं होगा, ये करोगे बोले नहीं होगा, ये तो क्या नहीं कर पाएंगे। अच्छा बाबा बैठ के मंत्र करोगे तो क्या करूंगा, तो क्या आ जाओ। तो फर्स्ट फिंगर ज्ञान मुद्रा के साथ, कमर सीधी, बैक टेक, आंख बंद करते हुए बिल्कुल नीचे ध्यान ले जाना है, गुरा लिंग की ओर, लम का उच्चारण करना है, लम। ठीक है, मैं बोलता हूं, लास्ट में रिलैक्स बोलूंगा, आंख बंद करके लम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। लम 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 lum 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 हो। क्या हुआ, क्या हुआ, देखा, मंत्रों की ताकत भी है। तो क्या करेगा, जहां उसका पंच लगेगा मंत्र का, ये मंत्र का पंच कहते हैं मूलाधार, मूल आधार, मेन बेस, मूल आधार। खाली डिवाइड करो पता चल जाएगा, मेन बेस। मूलाधार अगर पावरफुल है तो आपका सब कुछ ठीक है, फाइनेंस भी ठीक है, स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। अगर किसी को स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बोले फाइनेंशियली वीक है, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा अगर ये करेंगे तो। ये टिप्स दे दी आपको। कोई आपके आके पास बोले कि मेरे को प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, तो बोले जा लम चालू कर दो,
देखो आपको खुद को पता चल जाएगा, लंप करना करो, 1 महीना के बाद आपको लगेगा नहीं स्टेबल हो रहा है। गणपति है, गणपति जी के पास क्या है? स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। उसके वाइफ कौन है? पत्नी जी रिद्धि सिद्धि, तो वो भी साथ आएंगे। बच्चे शुभ लाभ, वो भी साथ आएंगे। देखो उसके पीछे की रेमेडी समझो कि कितना बेनिफिट है। कहाँ गए मनाली जी? है आप मनाली? प्लीज। यस, हेलो हेलो। एवरीवन, आवाज आ रही है? ओके डन, ओवर टू यू। यस यस यस, थैंक यू। एक हेलो मिनट, एवरीवन। अंत में प्रार्थना, मैं जा रहा हूँ, अंत में आप प्रार्थना करा देना नहीं, 2 और मिनट ही फीडबैक चाहिए आप दे मुझे देना, सर। आप सब लोग। 2 मिनट, सिर्फ 2 हाँ कोई मिनट। बात 2 नहीं, मिनट में मैं कोई कंप्लीट बात करती हूँ, फिर नहीं, आप प्रार्थना कोई करवा बात दीजिए। नहीं। राइट, ओके। सो जब भी आप कुछ करते हो, योगा है, मेडिटेशंस लेते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, राइट, तो ये किस लिए करते हैं? बॉडी की रिकवरी के लिए, कि आपकी हेल्थ जल्दी से रिकवर हो जाए, राइट। तो नंबर दे रही हूँ, आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं ग्रुप में नहीं देने वाली, सो प्लीज आप लोग लिख लीजिए। सबके पास एक बार पेन पेपर आ जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। Yes, okay. Yes, Pasam Adesh Rai, yes, they have. जॉली बेन, पेन पेपर ले ली तू? सीमा जी, आपके पास में पेन एंड पेपर है? ओके, नंबर लिखिए 1975 1। रिपीट कर रही हूँ, 1975 1। ये यूनिवर्सल कोड है जो आपकी हेल्थ को रिकवर करने में हेल्प करता है। आप इसको अपने बॉडी पार्ट पे लेफ्ट हैंड साइड कहीं भी लिख सकते हो। लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से, यूनिवर्सल कलर है ब्लू, अगर आप कोई भी चीज लिखना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो ब्लू करेगा वो काम, ठीक है। कोई दूसरे कलर की पेन नहीं है तो ब्लू चल जाएगी। लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हो। अपनी वाटर बॉटल है तो वाटर बॉटल पे एक स्टिकर जैसा बना के चिपका दीजिए, तो वो पानी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अपने बॉडी में भी 75% से ज्यादा पानी ही है, राइट। तो वो हीलिंग वाटर जो होगा वो अंदर जाएगा, तो वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को हील करने के लिए प्रेरित करेगा और आपका बॉडी हील होगा, राइट। ये आप अपने लिख के एक चिट्ठी में लिख के पिलो के नीचे, बेड के उधर भी रख सकते हो, तो भी आपको उसका हीलिंग एनर्जी मिलेगा, राइट। और अगर चैंट करना है तो दिन में 3 बार 45 टाइम्स इसको चैंट करना है। अगर आप मंत्रा चैंटिंग वगैरह कर सकते हो और आपको लगता है कि मुझे चैंटिंग करना है, मुझे फास्ट रिकवरी चाहिए, तो चैंटिंग से भी ये चीज हेल्प करेगी, राइट। तो कैसे चैंट करोगे? 19751 19751 19751, राइट। इस तरीके से आप इसको चैंट करोगे। सो कोड है, मैं रिपीट करती हूँ, 19751। 45 टाइम्स चैंट करने के लिए आई होप 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। दिन में 3-3 मिनट मतलब 9 मिनट, राइट। यस, थैंक यू सो मच। नीलय सर, प्रेयर करवा सकते हैं? Thank you. वेलकम। Thank you. वेलकम सीमा जी। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस सेशन गुड। Yes, very good. Yes, okay. It is really good. ओके, Yes. अच्छा लगा? मनाली जी, टिप्स दिया, रोज देंगे टिप। ठीक है, चलो प्रार्थना करेंगे।
I wanted to know the significance of these numbers actually. Why you've chosen these numbers. So, See, there are already certain मनाली numbers. Manali ji, ये Yes, am numbers I choose audible? करने का कारण मैं हाँ, कुछ वो दे दीजिए. यस 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 यस। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक नंबर की, हर एक वर्ड्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये नंबर अच्छा. मैंने इन्वेंट नहीं किए हैं, ऑलरेडी हीलिंग कोड्स अवेलेबल होते ही है। ग्राफ Okay. वर्ड कोड्स होते हैं, फिर क्वांटम कोड्स होते हैं, राइट? तो ये ऑलरेडी जो रिसर्च करके फिर इन्वेंट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो नंबर है ये चीज में हेल्प करेगा, राइट? जैसे अच्छा. कि मैं मनी के लिए बोलूंगी तो 520 है, अच्छा. राइट? 888 है, 741 है। सो ये सारे मनी के रिलेटेड नंबर, Okay. राइट? तो इस तरीके से ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है कि ये फ्रीक्वेंसीज है जो आपको इस पर्टिकुलर चीज में हेल्प करेगी। अगर आप म्यूजिक भी सुनते हो तो देर आर सर्टेन हर्ट्ज जो आपको अल्फा जोन में लेके जाते हैं, डेल्टा जोन में लेके जाते हैं, राइट? तो देर आर फ्रीक्वेंसीज जो सेट हुई है। तो इस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस है वो बॉडी को हील करने में और फास्ट रिकवरी करने में हेल्प करती अच्छा. अच्छा, this is for recovery. है। यस ठीक है. यस, Okay, fine. रिकवरी इज नीडेड एवरी टाइम। सी Yes, थ्रू आउट द yes. डे काफी सारे सेल्स हमारे मतलब जो पुराने हो जाते हैं तो वो Right, डीजनरेट होता है, उसके बाद right, न्यू right, जनरेशन ऑफ द सेल्स इज नीडेड। right. हम बुढ़े क्यों होते हैं, एजेड क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो जनरेशन होना चाहिए सेल्स का वो ओवर द पीरियड धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर वो उसी फेज से जो पहले से सेल जनरेशन होना चाहिए उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा तो हम कभी एजेड दिखेंगे ही नहीं, राइट? वेल आई मस्ट से कि नीलय सर, सीमा जी ऑलरेडी शी इज 63, पर उनको देख के आपको लगेगा नहीं कि वो उनकी इतनी एज है। That I shared with you, yeah. और उन्होंने मुझे कुछ फोटोज वगैरह भी शेयर किए थे। शी इज रियली अमेजिंग आर्टिस्ट। I just try my best, yeah. But उसी दौरान मैंने अपने को इंजर बहुत कर लिया, तो नीज पे आई एम अ थिएटर एक्टर, सो उसमें इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। नो Yeah. वरीज नो वरीज, आई रियली होप कि ये सेशंस वगैरह आपको हेल्पफुल रहेंगे मुझे और बहुत आपको अच्छा लगा recovery कल करके भी, आज भी करके, स्पेशली नीज में बहुत लाइट फील की मैं, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलेगी। Very good, आपको very good. जान के मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं अभी सीक्वेंस करा रहा हूँ ना इसके लिए मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था। सोचो खाली, आप लोग कर 1 घंटे में करके छूट गए, मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था इसके लिए। सोचो खाली। तो कहने का मतलब कि आप आपके फील्ड में कोशिश करते हो, मैं हम हमारे फील्ड में कोशिश करते हैं। कोशिश चालू रखनी चाहिए, कुछ अच्छा करना है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके भाव अच्छा है, 2 प्रार्थना रोज करनी है। मैं जो करता हूँ वो बोल रहा हूँ कि हे प्रभु, अगर मेरे से किसी का गलत हो गया हो, बुरा हो गया हो, कोई पाप हो गया, तो हे प्रभु वो हर एक जीव यानी सब आ गए, जीव की मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ माफी याचना करता हूँ। उसका अच्छा जी। करो, उसका खूब खूब करो, Ask ऐसी मंगल forgiveness. कामना करता हूँ। और मेरा किसी ने गलत किया है, वो सभी लोगों को मैं दिल से माफ करता हूँ। आपको क्षमा माफ करना करते पड़ेगा सीमा जी। हाँ, क्षमा क्षमा कर दो Yes. सबको। क्षमा वही कर दो। घुटने का वही है, और- एफर्मेशन है, टू फॉरगिव, टू फॉरगिव। Forgive, Yes. yeah. और दूसरी बात, रात को सोने से पहले नाभि में गाय का घी डालो। अगर घुटना एकदम अच्छा सा ठीक करना है तो नेवल में घी डाल के उंगली से बिल्कुल उतारो अंदर। ऐसा नहीं कि डाल के ड्रॉप डाल दिया, 4-5 पे चल दिए, नहीं, पूरी नाभि कंप्लीट भर दो और उंगली से बिल्कुल उसको अंदर उतारो, अंदर अच्छा। 5-10 मिनट तक करते रहो। 72,000 नाड़ियों का केंद्र स्थान है नाभि, नेवल, याद रखो। बॉडी के कोई भी पार्ट को ठीक करने की ताकत है। हमारा जन्म कहाँ से हुआ? नाभि से वहीं से हुआ। कनेक्शन। यस, हाँ, सिंपल। घुटनों के लिए बेस्ट आप गाय का घी इसमें डालो सोते टाइम पे, और हो सके तो ये पोस्चर ये पोजीशन में लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जस्ट मिनट देखो, ये आपको पता चलेगा कि कितनी उसका खाली टेक्निक समझना जरूरी है। ये तकिया लिया मैंने, तो मेरा पेट का जो भाग है ऊपर रहेगा, जी। समझ आ रही है ना बात? Yeah, डालना है
अच्छा ठीक है। जी जी जी, दिख रहा है। हाँ, हम सोते सोते डालते हैं। हाँ, ये तकिया पे रख के फिर लेवल में घी डालना है, ठीक है। अच्छा अच्छा फिर देखो अच्छा। कमाल, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका इफेक्ट इसमें क्या होगा पूरा, उसमें तो यूटीआई भी ठीक कर देगा, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन होगा तो वो भी चला जाएगा, पेल्विक मसल्स को खोल देगा और बिल्कुल पैर को बिल्कुल ठीक कर देगा, ठीक है। हम पहले पहले जमाने में हवन करते थे ना, हवन करते थे ना, आहुति देते थे, स्वाहा हाँ स्वाहा हाँ स्वाहा। तो वो नाभि अग्निकुंड है, तो उसमें घी डालोगे तो क्या होगा, अग्नि स्वाहा। प्रज्वलित होगा, स्वाहा, समझे। स्वाहा तो ये सब स्वाहा। एक साइंस ही था पूरा, ठीक है। बिल्कुल। ओके, चलो प्रार्थना ठीक है, करेंगे। अच्छा सर, थैंक एक यू मिनट, सर। कैसा वो लग रहा घी है, सबको थोड़ा सा अच्छा लग रहा गर्म है? करना है या ठंडा ही रखना है, हाँ, नीलय सर? घी कैसा करना है, ठंडा देखो मतलब नॉर्मल? बेसिकली अगर अग्नि फायर, थोड़ा ये सा गर्म नेवल करके अग्नि ही डाले या होता है। कैसा डाले? हाँ, थोड़ा 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 वार्म कर सकते हो, करो, यस, थोड़ा गर्म सर वो करके डालो, गाय का घी मिलता थोड़ा सा नहीं है आप लगे कि आसानी भाई से। सहन कर सकते हो उतना गर्म करो। ऑर्गेनिक घी लगा डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक घी। सर हम मेरे लोग पास बहुत पुराना घी है गाय का, कैन आई पुट दैट? हम वो लगा वो सीमा जी को भेज दो, सीमा जी को भेज दो, सीमा जी को भेज दो। वो हम डाल सकते हैं नाभि में। बहुत पुराना अरे घी, वो दर्द के लिए है एक्चुअली। जहाँ दर्द पूछ होता है लो, ना, अप्लाई दैट घी एंड अच्छा, इट्स ओल्ड वेरी घी। रिलीफ होता है। जो यस। जो आप कहाँ रहते हो, कौन से सिटी में हो? जमशेदपुर, जमशेदपुर। मेरा ये ओ जमशेदपुर है, तो 20-25 आप साल आगे पुराना होगा, 20-25 साल पुराना छे, वहाँ बहुत जुनून छे। पूरा येलो तो शेर वाला खत्म है, नहीं हो रहा आपका ये घी? ये लो हाँ। आपका घी खत्म येलो नहीं हो येलो रहा वाला है? है। अरे आई हैड गॉट अ फुल बॉटल, बट जब कंजूसी से मैं लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पेन हो रहा है ना। ओके, ट्रू। अफ्रीका इट्स से वेरी लाए थे? गुड, बट इट्स वेरी गुड। ओके। जी શું કીધું ओके, તમે? कोई बात नहीं। बोलिए। तो वो अफ्रीका भी लगा लाया था, सकते हैं ना? अफ्रीका, अफ्रीका से लाए थे नहीं, यहाँ से हैं? अब याद भी नहीं है कहाँ से मंगाया था हमने, याद भी नहीं अभी। ठीक है, बहुत चलो अच्छा कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीमा जी मिलता है, को आप चेक करोगे तो शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको बोलना बिलोना का चाहिए, बिलोना वाला, मलाई वाला अच्छा, नहीं चाहिए, बिलोना वाला, बिलोना हाँ। का घी चाहिए। डिलोना। यस, बिलोना, बिलोना, बिलोना। बिलो द वो बिलोना नो, करते हैं ना, हाँ, ये अच्छा घी अच्छा। निकाल, साथ मक्खन निकालने साथ के में टाइम में बिलोना करते, जो चर्न मट्ठा ना, उसका वो यस, मक्खन का घी जो होता है, वो इज द बेस्ट। दैट, एंड आई लेट यू नो यस, इफ आई गेट इट, सीमा, आई लेट यू नो। ऑल राइट। या ठीक है, then I'll be very if I grateful find out, that if I could get that ghee. I'll let you know. Thank And you. we will Thank try to you. get it. If we are getting it, we will ओके, post this message in the group itself. Yes, yes, yes. Meaning Okay, that that's it. Okay. we will Yes. definitely try for it. चलो प्रार्थना करके Okay, समाप्ति की thank ओर you. चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव हो। नारायण 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 नारायण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आपका भी नमस्कार। दिन शुभ हो। Thank you. Thank you so Namaskar. much, थैंक यू, everyone. नमस्कार। Namaste, sir. Namaskar everyone. Have a good day everyone. Thank you, थैंक यू, everyone. बहुत ही अच्छा सेशन। इसको मैं थोड़ा शेयर कर सकती हूँ दूसरों को भी जिनको घुटने का दर्द है उनके साथ। Definitely, करना ही definitely. है, Done. करना ही है। क्योंकि जैसे ये- मैंने रेकी ग्रुप में डाल दिया था, Yes. तो that's why you all also got, because first day when I did, I was very happy. हम्म, I really felt light the whole day, and मुझे ऐसा कुछ चाहिए। Right.
So because actually the basic thing is that कि regular जो योगा करते हैं, that are हाँ, just kind of exercise या asanas जो आप करते रहते हो, right? right. नीलय सर का जो टेक्निक है, that is completely therapeutic way. कि कोई पर्टिकुलर इश्यू है तो उसको हम जड़ से कैसे रूट कॉज जो होता है उसको कैसे हम ट्रीट करें और ठीक करें. और ये जो बोल रहे थे ना मसल स्ट्रेंथनिंग, और मेरा तो 7 फॉल्स के बाद यही हुआ, मसल्स बिकेम वीक, क्वाड्रिसेप्स एंड काफ्स बोथ बिकेम वेरी वीक. तो अभी 2 शोज में 22nd रत्ना को, मल्लिका को पता है, 22nd 23rd शी इज माय कजिन एक्चुअली. Okay. तो या सो 2 शोज में जो करके आई थी कैलकाटा में, तो उसमें मुझे बहुत फिजियो करना पड़ा, बहुत. मतलब मैं डेली फिजियो करने जा रही थी कि मैं शो तो कर लूं कम से कम. Right, तो right. उसमें सब यही सब हो रहा था. उधर भी कमलदास सर यही बोल रहे थे कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, आपका मसल स्ट्रेंथन करना है, मसल बिल्कुल वीक हो गया गिर गिर के. तो Right. सर भी यही बोल रहे हैं. तो मुझे दवाई न खाकर योगा के थ्रू आई वांट टू स्ट्रेंथन माय मसल्स. Right, बेसिकली right. that's the thing, because if I go to an orthopedic, there a surgeon will only think of surgery and nothing else. Correct. And Correct. that's true, Seema. That is true. Yeah, So they you have only to, think of yoga will surgery. help you out. Yeah. Yeah. Moreover, And it इन सब से has ज्यादा भी आपका विल पावर वर्क करेगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज यू विल पावर तो है ही, पर that person. योगा ने मुझे हेल्प किया, फिजियो ने हेल्प किया. सो आई थॉट व्हाई नॉट गो दिस वे. जो पेन Correct. 100% था वो ऑलमोस्ट 20% अब है, एक पैर में बस, दूसरे पैर में नहीं. Right. So yeah, so I want to help myself that way. Yeah. Thank you everyone. Thank you Bye. so much. Thank Thank you. you so Bye, much for Bye everyone. Prasam ji, bye Bye, Mallika, bye, bye, bye. everyone. Bye, Seema. Yeah, bye Manali, bye. Thanks for helping us out, Seema. I That's just put it in it. the I always feel if I'm benefiting, everybody should benefit. Right, That is right. my This, intention. it was Why with keep me it to first, myself? right? Why should I I just had keep just, it to myself? that's Everyone should true, have a that's true. smile on their face, because this was really bothering me, my knee issue, you know. Yeah. you Yeah. manifested in such a way that something came across you, and right now you are here. Yes, I told you I do Reiki, I do every day, self-healing. Right. And to few other people, मैं रोज करती हूँ daily COVID time से. So Reiki opens lot of doors for me, you know. Correct. And yeah. That's Okay, bye. right. Thank you Bye. so much, everyone. Have a nice Bye. day. Yeah, thank Bye, you. everybody. Bye.